दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पलट दिया। दरअसल दिल्ली सरकार ने फैसला किया था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, बाहरी किसी व्यक्ति का कोरोना से संबंधित इलाज नहीं होगा। ऐसे में एलजी ने केजरीवाल सरकार के कैबिनेट के इस फैसले को पलट दिया है। अब दिल्ली में बाहरी लोगों का भी इलाज हो सकेगा। उपराज्यपाल ने इस फैसले को पलटा है। तरुण काला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, उपराज्यपाल की तरफ से इस फैसले को पलटा गया, क्या कुछ कहा गया है और फिर क्या उपराज्यपाल के इस दखल के बाद एक बार फिर दिल्ली में मुख्यमंत्री वर्सेस उपराज्यपाल होने की संभावना? बिल्कुल, ये विवाद तो उसी तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उपराज्यपाल ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के तौर पर यह फैसला पलटा है, जो कि ऐसी महामारी से निपटने के लिए सभी राज्यों के अंदर लागू किया गया है। तो उपराज्यपाल ने अपने आदेश के आखिरी लाइनें ये लिखी हैं कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या फिर सरकारी अस्पताल बिना किसी भेदभाव के सभी देश के लोगों का इलाज करेगा और बतौर DDMA यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के तौर पर मैं ये फैसला दे रहा हूं। लिहाजा केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। कल ही कैबिनेट की बैठक के अंदर ये पास किया गया था प्रस्ताव कि सिर्फ दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली वालों का ही इलाज हो। इसके लिए मुख्य सचिव ने देर रात ऐसे दस्तावेजों की सूची भी जारी की थी अपने आदेश के माध्यम से, जिसे दिखाकर दिल्ली वाले दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज ले सकते थे। लेकिन जब से फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया है तब से ही कांग्रेस और बीजेपी आक्रामक हो गई है और कह रही है कि भेदभाव किया जा रहा है, दोहरी नागरिकता का सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों को तो खोल नहीं रही है, जबकि बॉर्डर से पार आने वाले मरीजों को रोकने का काम कर रही है। 38 में से सिर्फ 5 अस्पतालों के अंदर ही कोविड का इलाज हो रहा है, बाकी 33 अस्पतालों के बेड क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? तो तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि क्या राजधानी का होने का फायदा बाकी देश के ऐसे लोगों को नहीं मिल पाएगा जो इस विकट स्थिति के अंदर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और परेशान हैं, जिन्हें हेल्थ सर्विसेज दी जानी चाहिए थी। तो एक ये बड़ा फैसला एलजी की तरफ से लिया गया है और अभी दिल्ली सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आनी बाकी है। यहाँ पर यह भी चीज महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेशन में कर लिया है, क्योंकि उनमें कुछ सिम्टम पाए गए थे जिनका टेस्ट कल होना है। अब मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी या फिर इस पूरे विवाद की भागदौड़ सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तरुण, एक चीज ये कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनको ये अधिकार है कि कैबिनेट के फैसले को पलट दें, और दूसरा ये कि अब डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में शायद अब मनीष सिसोदिया हिस्सा लेंगे अरविंद केजरीवाल की जगह, तो वहां पर एक बार फिर आमने सामने ये तमाम चीजों पर हो सकता है? देखिए, जो बैठक होने जा रही है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, उसमें इस बात पर चर्चा होगी कि दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस कौन सी स्टेज पर पहुंच चुका है। क्योंकि पिछले 2 दिनों के हेल्थ बुलेटिन पर अगर हम नजर डालें तो 25% जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं, यानी कि अगर 100 टेस्ट हो रहे हैं उनमें से 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लिहाजा क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ आ चुका है कोरोना वायरस का आउटब्रेक, और अगर आ चुका है तो इस संबंध के अंदर क्या प्रशासन को अब जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे? एक तरह से युद्ध स्तर पर लड़ने की जरूरत आन पड़ेगी अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है। तो इस आशय के ऊपर ये बैठक होने जा रही है, जिस पर उम्मीद कम ही लग रही है कि इस विवादित मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होगी, क्योंकि वहां पर प्रशासनिक अधिकारी होंगे, एमसीडी के कमिश्नर्स होंगे, डीडीए के भी वाइस चेयरमैन होंगे, डीडीए के चेयरमैन खुद उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, और दिल्ली सरकार के मंत्री भी इस बैठक के अंदर होंगे, पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक के अंदर होंगे कि अगर ये पास कर दिया जाता है प्रस्ताव को कि वाकई ये कम्युनिटी स्प्रेड है और लेवल 3 की तरफ दिल्ली आ चुकी है, तो लिहाजा प्रशासन को बहुत बड़े स्तर पर हरकत में आने की जरूरत पड़ेगी। तब जैसे कि अरविंद केजरीवाल कैबिनेट ने भी कल कहा था कि होटल और बैंकेट हॉल इसलिए नहीं खोले जा रहे क्योंकि उन्हें किसी भी वक्त एक टेम्परेरी हॉस्पिटल के तौर पर या छोटे क्लिनिक के तौर पर तब्दील करने की जरूरत आन पड़ेगी। तो कई चीजें ऐसी हैं जो बड़े स्तर पर शुरू कर दी जाएंगी अगर सरकार ने ये फैसला ले लिया आंकड़ों के माध्यम से कि अब ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ चुका है।
तो संभावना कमी लग रही है कि इस विवादित मुद्दे के ऊपर कल चर्चा हो। तरुण, वो सवाल का वो हिस्सा, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन कोई अधिकार है कि वो कैबिनेट के फैसले को पलट दे? देखिए, उपराज्यपाल का जो आप लेटर देखेंगे उनमें लास्ट में मैं 5वां जो वाक्य है वो पढ़ देता हूं। एंड वेयर इज ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स situated in NCT of Delhi have to extend medical facility to all COVID-19 coming for monitoring and treatment without any discrimination of being resident of the Delhi। यानी कि अपनी इस अथॉरिटी के एक्ट के जो अथॉरिटी का एक्ट है उसकी सेक्शन 18/3 का यहां पर इस्तेमाल करते हुए उपराज्यपाल ने लिखा है, नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्ड अंडर सेक्शन 18/3 ऑफ द undersigned in his capacity as the chairperson of the DDMA, hereby direct department and authorities of NCT of Delhi to ensure that the treatment is not denied to any patient on the ground of not being a resident of Delhi। यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संविधान के सेक्शन 18/3 के लॉ को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर जो शक्तियां बतौर अध्यक्ष उपराज्यपाल के पास हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, उन उत्तराधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उपराज्यपाल ने यह आदेश पलटा है। तो यहाँ पर पूरी जो परिभाषा दी गई है कि वेयर इज द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश सेक्शन 14 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि देशव्यापी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का लागू है उसके सेक्शन 14 का हवाला यहाँ पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया है और उस सेक्शन के ही सेक्शन 18/3 का इस्तेमाल करते हुए बतौर अध्यक्ष डीडीएमए उपराज्यपाल ने ये फैसला दिया है। अब उपराज्यपाल ने फैसला दिया है, ये कई जगहों पर इसका बात का जिक्र भी किया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले का भी इसके अंदर हवाला दिया गया है। एंड वेयर इज द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली किसी केस के अंदर सोशल जूरिस्ट सिविल राइट ग्रुप वर्सेस जीएमसीटी एक हाई कोर्ट के फैसले का भी उपराज्यपाल ने हवाला दिया है, जिसमें ये बात एस्टेब्लिश की गई है कि किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के कि वो किस स्टेट का है, दिल्ली का है या नहीं है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के माध्यम से अध्यक्ष को ये एकाधिकार रहेगा कि अगर उसको लगता है कि सरकार ने कोई उचित फैसला नहीं लिया है तो वो उसको लोगों के भले के लिए कुछ उस अपनी तरफ से एड ऑन भी कर सकता है या फिर चीजें बदल भी सकता है। तो उपराज्यपाल ने बहुत ही परिपक्व तरीके से कानून का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला पलटा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए।